खलवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ भाई आदाब मीर साहब। आदाब आदाब मुफ्ती साहब। कैसे मिजाज हैं? करम है अल्लाह का, ज़हे नसीब जब हमारे यहाँ तशरीफ लाए। जरा मिर्जा नौशा से मिलना था। जी हाँ, अंदर हैं। आइए आइए मुफ्ती साहब, आदाब तशरीफ रखिए। भाई मिर्जा, अब तुम पे ही बुढ़ापा आ गया, सफेदी फूट पड़ी दाढ़ी में। रौ में है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, नेहात बाग पर है नपा है रकाब में। वाह, बहुत खूब मिर्जा, वाह वाह। कहिए अब किस जुर्म के लिए मेरी तलाश थी? अरे भाई, हाजिर हुए थे आपके दौलत कदे पे एक रोज शाम को, मालूम हुआ कि आप शराब नोशी में मुब्तला हैं, इसलिए ऊपर नहीं आया। तो आ जाते मुफ्ती साहब, चख लेते आप भी जरा सी। वह इस मामले में हम उस्ताद ज़ौक़ के मकूले के कायल हैं। ए ज़ौक़, इतना दुख्तरे रस को नमू लगा, छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। अच्छा, आप साहिबान शराब के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या बुराई है उसमें? अरे भाई मिर्जा, पहली बात तो यह है कि शराबी की दुआ कबूल नहीं होती। लीजिए जिसके पास शराब मौजूद हो उस कमबख्त को और कौन सी दुआ की जरूरत है? साहिबान कहवा हाजिर है। मीर साहब, बड़ी जहमत की मीर साहब, आपने कहाँ तकल्लुफात। अजी हजूर, इस गरीब के घर पे आफताब और महताब एक ही। अल्लाह आपको खुश रखे। ये मौका कहाँ बार बार आता है, और फिर ये कहवा पलटी दरवाजे का है, बहुत मशहूर चीज है। नूर फरमाइए। इनायत मीर साहब। आदाब। शुक्रिया शुक्रिया मेहमान नवाजी का। जी फरमाइए, कैसे तशरीफ आवरी हुई? भाई, हजरत नासिक मियाँ का खत आया है। लिखा है, दक्कन में आजकल खून बरस रहा है। हैदराबाद का महाराजा चंदूलाल अहले कमाल का खदरदान है। अगर आप वहां चले जाएं तो सब दरिद्र दूर हो जाएंगे। अव्वल तो मुफ्ती साहब, कर्ज अदा किए बगैर यहां से हिलना मुहाल है, और अगर वहां जाऊं भी तो चंदूलाल गरीब मेरी क्या कदर करेगा। जहां फारसी में कतील और उर्दू में शाह नसीर उस्ताद माने जाते हैं, वहां गालिब और नासिक को कौन पूछता है। अलावा इसके मुफ्ती साहब, वो 80 बरस का बुढ़ा खुद कब्र में पांव लटकाए बैठा है। जब तक मैं हैदराबाद पहुंचूंगा वो अदमाबाद पहुंच चुका होगा। आइए मुफ्ती साहब, चलते हैं। ये हजरत नासिक मियाँ का खत पढ़ेंगे आप? पढ़ के भी क्या करूंगा, मुद्दा तो आपने बता ही दिया। अच्छा मीर साहब, इजाजत, खुदा हाफिज। आदाब। दिल्ली कॉलेज में फारसी पढ़ाने से भी इनकार कर दिया आपने, रूट के चले आए। आपसे किसने कहा? बताया किसने आपको? खुद जेम्स टॉमसन साहब ने। उन्होंने बताया कि 3 नाम आए थे उनके पास जिन्हें दिल्ली में फारसी का उस्ताद माना जाता है। दूसरे और तीसरे दर्जे पे कौन थे? हकीम मोमिन खां मोमिन और शेख इमाम बख्श साहिबाई के नाम दिए गए थे उन्हें। तो टॉमसन साहब ने यह भी बताया होगा कि नौकरी मैंने क्यों छोड़ दी? बताया कि आप पालकी पे गए थे उनके बंगले पे और दरवाजे पे कोई इस्तकबाल को ना आया, तो आप लौट आए ये कह करके। मुलाजमत इसलिए करना चाहता हूं कि उससे मेरे इज्जो नाज में इजाफा हो,
ना कि जो पहले से है उसमें भी कमी आ जाए। लेकिन आप मुलाजमत के लिए गए। मुलाजिम की हैसियत लेकर नहीं, ज़बान फारसी के उस्ताद की हैसियत से गया था, और उनके घर पर, कॉलेज मदरसे में नहीं। अरे रुको जरा पालकी, ठहरो। मुफ्ती साहब, मुझे मालूम है कि टॉमसन साहब को मेरा नाम आप ही ने तजवीज किया था। आप मेरे दोस्त हैं, शफीक हैं, और मैं इस वक्त गरजमंद भी हूं, लेकिन मैं बिकना नहीं चाहता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिर्जा, तुम जान गए थे तजवीज मेरी है, इसलिए तुमने एहसान न लिया। मुलाजमत तुम करोगे नहीं, पेंशन तुम्हारी मिलेगी नहीं, अखराजात कम नहीं होंगे, तो करोगे क्या? जुआ खेलकर गुजारा करोगे जिंदगी भर? भूल जाओ कि बादशाह किसी दिन तुम्हें दरबार में बुला लेंगे। इब्राहिम ज़ौक के होते हुए तुम कहीं पास भी नहीं फटक सकते। जितना कर्ज ले सकते थे ले चुके, बल्कि इतना ले चुके जो नहीं लेना चाहिए था। वो सब कहां से अदा करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ बेचने और गिरवी रखने के लिए भी नहीं है। किराए के मकान में रहते हो और समझ में आता है जो मैं कहता हूं? आप वो सब बता रहे हैं जो मैं जानता हूं। जो नहीं जानता वो ये है कि कल जब मथुरा दास डिग्री लेकर आएगा तो क्या होगा। होगा ये कि कचहरी के 4 कारिंदे आपको घर से लेकर कचहरी तक जाएंगे। हथकड़ी भी लगाएंगे? नहीं, ये हक उन्हें नहीं है। 2 कारिंदे आपके आगे होंगे, 2 पीछे, और आप सर झुकाए अपनी गली से गुजरेंगे, शर्म और हया से जमीन में गड़े हुए। इस तरह से आपको कचहरी लाया जाएगा, कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। आप अपना तमाशाई बन गया हूं, रंज जिल्लत से खुश होता हूं। खुद से कहता हूं लो गालिब के एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर फारसीदा हूं, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले अब तो कर्जदारों को जवाब दे, कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो। बोले क्या? बेहया, बेखैरत। कोठी से शराब, गुंधी से गुलाब, बजाज से कपड़ा, मेवा फरोशों से आम, सर्राफ से दाम,
कर्ज लिए जाता था। ये भी सोचा होता कहां से दूंगा। कर्जदारों से तो बरी हो गए मिर्जा, लेकिन कर्ज की आदत से छूटे नहीं थे कि जुए की आदत में पकड़े गए। कुछ शामी कबाब भी रख लेना वफादार। जी। बहुत शौक से खाते हैं। कैद खाने में भूख भी कहाँ लगती होगी, पड़े रहते होंगे सारा दिन। कल्लू मियाँ बता रहे थे कि बस पलते लेते हैं या लिखते लेते हैं सारा दिन। नवाब शेफ्ता आ जाते हैं हर दूसरे लोग उनसे मिलने के लिए। शराब तो ना मिलती होगी उन्हें। रहने दो उमराव, मैं कर दूंगी। अब भी करो उमराव, सारा दिन रोती रहती हो। मुझे तो उसी रोज से मालूम था, जब से नए नए रईसजादों से दोस्ती हुई थी। ये रईसजादे कौन है? चांदनी चौक के जौहरियों के लड़के हैं। दिन रात वहां ऊपर बैठे जुआ खेलते थे। मैंने टोका तो झड़क दिया। मैं कहां खेल रहा हूं? वो लोग खेल में कोई शर्त बदलें तो मैं क्यों मना करने चला? देखिए, मिर्जा खानी कोतवाल थे तो कोई फिक्र न थी आपको। ये जो नए आए हैं फैजुल हसन, सख्त अदावत रखते हैं आपसे। किसी रोज खुदा न करे। नहीं करेगा। इससे पहले भी उसने वो सब नहीं किया जो आप चाहती थी। आपकी जो खुदा से बहुत बनती है मैं जानता हूं। उसके अगले रोज की ही बात है। मैं अंदर बैठक में थी कि छापा पड़ा। बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर कोतवाल आ पहुंचा और सीधे ऊपर के कमरे में चढ़ गया। वफादार भागी भागी अंदर आई। बेगम, बेगम साहिबा, हुजूर की टोपी और चोगा, वो लोग उन्हें कोतवाली लेकर जा रहे हैं। कोतवाली? कोतवाली क्यों जा रहे हैं? कौन है ये लोग? कोतवाल है शायद। वो लोग घर में जुआ खेल रहे थे, उन्हें पकड़ लिया है सिपाहियों ने। हुजूर से कहते वो घर में जुआ खाना चलाते हैं, इसलिए उन्हें भी कोतवाली चलना होगा। उमराव, तुम्हारे भाई साहब गए हैं। जरूर कोशिश करेंगे, छुड़ा लेंगे उन्हें, और अगर जरूरत पड़ी तो किले तक भी जाएंगे। ये खत कुंवर वजीर अली खां मजिस्ट्रेट के हाथ में देना और कहना, यह हमारी जाती ख्वाहिश है कि मिर्जा नौशाह को कोई सजा न दी जाए और बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। बरतानवी रेजिडेंट से हम खुद सिफारिश करेंगे कि मिर्जा नौशाह को बरी करवा दें। जो हुक्म आलिजा।
जिल्ले सुभानी, मौलाना नसीरुद्दीन बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। आने दो, काले मियां हमारे पीर हैं। आओ आओ काले मियां। अल्लाह 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 अल्लाह। सुना है आप मिर्जा नौशा के लिए बहुत परेशान हैं। जी हाँ, कोतवाले शहर ने कैद खाने में बंद कर रखा है उन्हें। जो की बला में पकड़े गए। वो शायर तो बाकमाल है काले मियां, लेकिन जुए और शराब की लत बुरी लगी है उन्हें। हाँ, तबीयत बड़ी शाहाना है ना उसकी, और वसीला नहीं है, इसीलिए बदनाम है। आपका वो शेर बहुत मौजू होता है उस पर। या मुझे अफसरे शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदाया न बनाया होता। खाकसारी के लिए गर्चे बनाया था मुझे, काश संगे दरे जाना ना बनाया होता। हमारा बस चलता पीर साहब। तो मिर्जा नौशा को दरबार में बुला लेते, अपने पास रखते, लेकिन क्या करें, अव्वल तो वो दरबार ही नहीं रहा, दोयम उस्ताद ज़ौक़ के होते हुए खुद को मजबूर महसूस करते हैं। कोई तो रास्ता निकालिए जिससे उसकी आमदनी भी बनी रहे और ऐसी जिल्लत भी ना उठानी पड़े। गालिब मलकुल शोरा से कम कोई समझौता नहीं करेगा, और दूसरे दर्जे की कोई बात उसे मंजूर न होगी। ज़बान फारसी का उस्ताद है, उससे खानदान तैमूरिया की तवारीख लिखवाइए, उसका रुतबा भी बना रहेगा और इज्जत भी। सारा शहर दिल्ली इस बात से गूंज रहा है कि मिर्जा गालिब हवालात में है। अब आप बताइए, ये एक अदना जुआरी का तस्करा है या किसी अजीम शायर का? अजीम शायर का। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या? हज़रते नासे गरामे दीदा दिल फरशरा। हज़रते नासे गरामे दीदा दिल फरशरा। कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या? हमें तो मालूम था सियाना कौवा आखिर वहीं जाकर गिरेगा जहां की ईंट वहीं जाके लगेगी। क्यों यास्मिया? आप खामखा परेशान होते हैं उस्ताद मोहतरम।
हमें अफसोस है कि मिर्जा गालिब को एक अदना कोतवाल के हाथों इस तरह ख्वार होना पड़ा, मगर उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ जब बादशाह जफर को एक जुआरी की खातिर एक अदना फिरंगी से दरख्वास्त करनी पड़ी और वो भी नामंजूर हो गई। और तो और मुंसिफ अदालत कुंवर वजीर अली खान ने भी बादशाह का लिहाज न किया और मिर्जा नौशाह को 6 माह कैद बामशक्कत और 200 रुपए जुर्माने का मुकदमा सुना दिया। गर किया नासे ने हमको कैद। अच्छा यूं सही। ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। खानाज़ादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों। हैं गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबराएंगे क्या। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद। हमने ये माना के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या।